जय हिंद मित्रों। तो जैसे कि आप देखे थे इकोनॉमिक्स के आपका जो हम परिचय दिए थे, इकोनॉमिक्स के परिचय एक्चुअली मुख्य रूप से हम लोग क्लास 10th के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 जितना भी है सबके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको दो वीडियो जो दिया गया है, पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 ये वीडियो जो आपको इस यानी कि एडम स्मिथ के परिचय के बारे में जाएगा। ये पार्ट दूसरा रहेगा उसका, इसमें हम लोग एडम स्मिथ का संक्षिप्त परिचय या कहिए कि वो क्या थे, कैसे जनरल थे, है ना, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय आपको दिया जाएगा। जैसे कि आपको पार्ट 1 वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। वहां पर बताया गया है कि अर्थशास्त्र के जनक एक्चुअली हैं कौन। मुख्य रूप से देखा जाए चाणक्य को माना जाता है, वो भारत के अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। सबसे पहला अर्थशास्त्र के बुक वही लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, जो कि पूरे डीपली उसमें डिस्कस हम किए हैं, कौन थे, क्या थे, और कुछ बात उनके बारे में और भी हम बताएंगे लास्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट में, अंत में देखते रहिएगा। और मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर एडम स्मिथ का ही हम प्रपोज लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। एडम स्मिथ कौन थे, क्या थे, एक्चुअली कब जन्म हुआ था इनका, कब मृत्यु हुआ था, हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके पुस्तक कौन सा ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था जिनको एक अलग प्रकार का पहचान दिया। चलिए बिना देर करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। एडम स्मिथ जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, कौन थे एडम स्मिथ, आपको याद रहेगा ये चीज, है ना। आधुनिक अर्थशास्त्र, कुछ बातों को हम नोट कर लिए थोड़ा सा, है कि नहीं, वैसे के लिए आपको पूरा का पूरा हम मानी तरीके से समझाएंगे इसको। आधुनिक अर्थशास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जो जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। इनका रीजन क्या है, तो इनका रीजन ये है कि इनके द्वारा दो पुस्तक प्रकाशित हुआ तो वो बहुत हाईलाइट हुआ था। इसमें से एक पुस्तक बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, इसका नाम था आपका मुख्य रूप से जो सर्वाधिक चर्चित पुस्तक था इनका, वो प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, यह कहे कि राष्ट्र का संपदा, राष्ट्र की संपदा, राष्ट्र की संपदा, ये राष्ट्र का धन कह सकते हैं, राष्ट्र की संपदा, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर उनका पुस्तक का नाम था द वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित हुआ था ये प्रकाशित हुआ था, कब हुआ, मुख्य रूप से ये प्रकाशित हुआ था 18वीं सदी में। लेकिन ये पुस्तक बहुत ही हल्का मचा दिया था। 9 मार्च 1776 को प्रकाशित होने वाला एक पुस्तक उनको एक अलग प्रकार का पहचान दिया, किनको, एडम स्मिथ को। और तब से जाकर के लोग उनको एक अलग प्रकार का नाम दिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यानी कि मॉडर्न, है ना, फादर, मॉडर्न इकोनॉमिक्स फादर, आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से आपका आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हो गए आपका एडम स्मिथ। वो यानी कि वो पहचान कौन सा पुस्तक उनका दिया, तो दूसरा पुस्तक ये था। एक्चुअली मुख्य रूप से देखा जाए इनका पहला पुस्तक जो था हुआ लिखा गया था, है ना, कब लिखा गया था, तो 1759 ईस्वी में लिखा गया था। इसका नाम था, आप कह सकते हैं कि प्रथम पुस्तक उनका जो लॉन्च हुआ था मोरल सेंटिमेंट, हाँ, दी मोरल सेंटिमेंट, है ना, मोरल सेंटिमेंट, हिंदी में कहते हैं नैतिक अनुभूतियों के सिद्धांत, नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत, नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत, इसे याद रखिएगा, वह हिंदी में है। एक्चुअली हम लोग जो ये देखते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, राष्ट्र की संपदा, राष्ट्र की संपदा, याद रखिएगा। कब प्रकाशित हुआ था ये पूछ दिया जाएगा आपको कि प्रथम पुस्तक जो था उनका कब प्रकाशित हुआ था, तो प्रकाशित हुआ था उसको भी याद रखिए, है ना। प्रकाशित हुआ था कब, तो प्रकाशित हुआ था 1759 ईस्वी में, 1759 याद रखिएगा ईस्वी में, ठीक है। इनका पुस्तक पहला पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1759 ईस्वी में, जिसका नाम था क्या चीज, द मोरल सेंटिमेंट थ्योरी लिखाता है, थ्योरी शॉर्टकट में थ्योरी करते हैं, ठीक है ना, थ्योरी, ठीक है ना। और देखिए नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत और द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनको एक बहुत बड़ा चर्चित पुस्तक था और इनको एक पहचान बनाया। कौन सा पुस्तक, द वेल्थ ऑफ नेशन, हिंदी में क्या कहते हैं,
हिंदी में इनको पुस्तक का नाम है हुआ राष्ट्र की संपदा। संपदा संपदा याद रखिएगा, है ना। कब प्रकाशित हुआ था? इसका भी डेट 9 मार्च। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है। चलिए कितना, तो यहाँ पर 1776 ईस्वी, 1776 ईस्वी याद रखेंगे जी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बताए थे कि एडिनबर्ग रॉय सोसाइटी की स्थापना हुआ था मुख्य रूप से 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में अध्यक्ष थे, अध्यक्ष सदस्य, है ना। या को संपादक, इसके संपादक कौन बने थे? तो मुख्य रूप से देखिएगा संपादक बने थे, है ना, संस्थापक बने थे मुख्य रूप से। इनका नाम रहेगा यानी कि एडम स्मिथ। स्मिथ बने थे, याद रखिएगा, एडम स्मिथ। कुल मिला के बाद आपको हम चर्चा करने वाले हैं। ये तो हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं थोड़ा सा क्या चीज कि इनका रचना, एक्चुअली इनका पहचान कैसे बना, ये कैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे बने, इस प्रकार से आधुनिक मॉडर्न फादर ऑफ यानी कि इकोनॉमिक्स कैसे बने, ये इसके बारे में हम बता रहे थे थोड़ा सा कि आधुनिक और शास्त्र के जनक बनने के पीछे रीजन है इनका 2 पुस्तक। पहला पुस्तक का नाम दी मोरल याद रखिएगा, MO है MORAL मोरल सेंटीमेंट याद रखिएगा, सेंटीमेंट थ्योरी, दी मोरल सेंटीमेंट थ्योरी। इसको थोड़ा सा हम साफ से लिख दिए हैं, याद रखिएगा। दी वेल्थ ऑफ नेशन NATION, क्लियर है, याद रखिएगा। नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपका हो गया हुआ द वेल्थ ऑफ नेशन। और उसके बाद आपका इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्र की संपदा। और द मोरल सेंटिमेंट थ्योरी, नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत। इसके कारण इनका एक अलग पहचान बना और मुख्य रूप से देखा जाए तो इनको कहा जाने लगा क्या चीज? अर्थशास्त्र के जनक। इससे बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और इनको एक अलग प्रकार का दर्जा मिला। यहाँ पर देखा जाए तो एडम स्मिथ के जन्म के बारे में हुआ तो 5 जून याद रखिएगा, 5 जून कितना? 5 जून को हुआ था, 5 जून, है ना, 1723 ईस्वी को हुआ था। 23 ईस्वी को कहाँ हुआ था ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। इनका जन्म हुआ था, है ना, कर्ल कार्डी, है ना। इनका जन्म हुआ था कर्ल कार्डी, करकाल्डी या करकाल्डी ऐसे करके लिखता है, करकाल्डी। कहाँ है ये? यूके में है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड, है ना, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। ये हम क्या लिखे यहाँ पर याद रखिए भी, 5 जून 1723 को इनका जन्म हुआ था करकाल्डी, यूनाइटेड किंगडम में। और ब्रिटिश से क्या थे तो ब्रिटिश नीतिवेता और थे ये दार्शनिक। क्या थे? दार्शनिक। और क्या थे? राजनीतिक अर्थशास्त्री, याद रखना। ब्रिटिश नीति, है ना, ब्रिटिश नीतिवेता, नीतियों के बारे में जानकारी देने वाले, है ना। ब्रिटिश नीतिवेता, दार्शनिक थे और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। ठीक है। मुख्य रूप से देखा जाएगा मृत्यु के बारे में हम लिखने वाले हैं, उसी से रिलेटेड बात यहाँ पर लिखा गया है। मृत्यु कब हुआ था? देखिए, कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म जो हुआ था, है ना, इनका जन्म, ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि 16 जून को हुआ था। पर ये मत बहुत कम लोगों का मानना है, लेकिन ज्यादा करके मानना है क्या 5 जून, इसलिए हम आपको बता दिए, कंफ्यूजन नहीं रहना हुआ। यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु इनका 5 जून और इनका एक्चुअली 17 जुलाई याद रखिएगा, 17 जुलाई
17 जुलाई 1790 ईस्वी को, है ना, ईस्वी को मृत्यु हुआ था। और कहाँ मृत्यु हुआ था? यहाँ लिखा हुआ है मृत्यु इनका हुआ था एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देख लीजिए, स्कॉटलैंड में मृत्यु हुआ था 67 वर्ष की उम्र में, 67 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा। मुख्य रूप से जन्म बता दिया हम आपको 5 जून 1783, बोलिए मेरे साथ, 5 जून 1723 ईस्वी को हुआ था। और करकाल्डी यूनाइटेड किंगडम में, अर्थात कह सकते हैं ब्रिटिश। तो 17 जुलाई इनका मृत्यु, 17 जुलाई 1790 ईस्वी को 67 साल की उम्र में लगभग इनका मृत्यु हो चुका था। तो याद रखिएगा यहाँ पर शिक्षा की प्राप्ति कहाँ से किए हैं? तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं शिक्षा प्राप्ति ऑक्सफोर्ड, जहां पर जैसे जन्म होता है पहला शिक्षा वहीं पर होता है इनका, कोई भी व्यक्ति का वहीं होता है। जैसे क्या करकाल्डी है ना हाई स्कूल, तो यहाँ पर हो जाएगा करकाल्डी उच्च विद्यालय या करकाल्डी है ना उच्च विद्यालय, करकाल्डी है ना हाई स्कूल, करकाल्डी हाई स्कूल ऑक्सफोर्ड, उसके बाद ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्व, शॉर्टकट में विश्व विद्यालय। याद रखिएगा विश्वविद्यालय, वी मतलब विश्वविद्यालय, शॉर्टकट में समझना है, ठीक है। तो क्या हम बोले? करकाल्डी हाई स्कूल और विश्वविद्यालय क्या है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। एक्चुअली और ऐसे आपका एक और जगह था जनरली उनको ध्यान नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुख्य रूप से इनका एक और कॉलेज का नाम था, वहां पर स्टडी किए थे। शॉर्टकट में ऐसे दो याद रखिएगा, करकाल्डी हाई स्कूल और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। पिता का नाम इनका क्या था? पिता का नाम, इनका जो नाम है उनके पीछे जो है ना, यही उठा लीजिए, इनका पिता का नाम हो जाएगा, तो हो जाएगा अश्मित था इनका पूरा पिता का नाम। इनका पूरा नाम जो है शॉर्टकट से नाम इनका देखा जाए तो एडम था इनका, लेकिन स्मिथ जो लगा है इनके पिता के नाम की वजह से लगा है ना, तो पूरा नाम हो गया एडम स्मिथ। ऐसे देखिएगा। इनकी पत्नी यानी कि सॉरी इनके माता का नाम मार्गरेट है ना डगलस, है ना मार्गरेट, हमने की मार्गरेट डगलस, मार्गरेट डगलस, इस प्रकार से जाता है मार्गरेट डगलस, या कहिएगा आप मार्गरेट डगलस, मार्गरेट है ना मार्गरेट डगलस है ना डगलस इनकी माता का नाम था। शॉर्टकट में आप देखा जाए तो आप इतना स्टडी प्राप्त कर चुके हैं, संक्षिप्त स्टडी किनका? तो एडम स्मिथ का। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, शुरू से देखिएगा थोड़ा सा। आइए देखते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। जन्म कब हुआ था? तो 5 जून, कुछ लोगों का मानना है 5 जून नहीं 16 जून, कैसे जनरली आप पता रखेंगे 5 जून 1723 ईस्वी को करकाल्डी यूनाइटेड किंगडम में। मृत्यु 17 जुलाई है ना, मृत्यु 17 जुलाई 1790 ईस्वी को। और इनके पापा का नाम स्मिथ, मम्मी का नाम मार्गरेट डगलस। इस प्रकार से आप पूरा के पूरा आप स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बताया जाएगा क्या थे इनके पिताजी? ब्रिटिश नीतिवेत्ता, सॉरी ये क्या थे? स्मिथ क्या थे? एडम स्मिथ क्या थे? एक्चुअली स्टडी करके क्या बने ये तो है ना, मुख्य रूप से ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री बने। इनका मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था, 67 साल के उम्र में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? माता पिता के नाम यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। प्रथम पुस्तक इनका कौन सा था? दी मोरल सेंटिमेंट थ्योरी है ना, द मोरल सेंटिमेंट थ्योरी। एक बात और हम बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा प्रथम पुस्तक के बारे में। जो पुस्तक था इनका, प्रथम पुस्तक का प्रकाशित हुआ था तो 1759 में। और इनका दूसरा पुस्तक जो कि बहुत हाईलाइट हुआ था, इनको एक अलग पहचान दिया था, उसका 9 मार्च 1776 को प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पर एक बात और था तुम्हारा, क्या संस्था जो हम बताए थे एडिनबर्ग के रॉयल संस्था जो था, एडिनबर्ग के रॉयल संस्था के संस्थापक जो थे कौन थे? तो ये थे एडम स्मिथ थे और 1783 ईस्वी में किए थे। ठीक है। एक बात यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे कि मुख्य रूप से देखा जाए
तो यहाँ पर जो मोरल सेंटिमेंट है दो भाग में बटा हुआ है, दो खंड में, याद रखिएगा, जिसका नाम है एक पहला का दो भाग में, कितना भाग में, दो भाग में, पर ये वेल्थ जो है ये आपका 5 भाग में, कितना है, 5 भाग में, क्लियर, याद रखिएगा, 5 खंड में है कौन, द वेल्थ ऑफ नेशन, 5 खंड में, 1 2 3 4 है ना, 5, कुल मिला के याद रखना है 5 भाग किसका है, द वेल्थ ऑफ नेशन का, इसका 2 भाग है, दोनों भाग के इसका नाम आ जाता है आपका कौन सा, यानी कि पूछ देगा आपको मोरल, द मोरल सेंटिमेंट्स का 2 भाग कौन कौन सा है, तो मुख्य रूप से आप कहिएगा कि नैतिक, नैतिक, नैतिक की प्रकृति, नैतिक की प्रकृति, नैतिक की प्रकृति, एक हो जाएगा नैतिक, नैतिक की लक्ष्य, नैतिक का लक्ष्य, नैतिक का लक्ष्य, लक्ष्य, नैतिक का लक्ष्य, क्लियर, याद रखिएगा, नैतिक की प्रकृति, नैतिक का लक्ष्य, ये हो जाता है तुम्हारा मोरल का। इसका 5 गो होता है जो कि हम लोग ऐसे मुख्य रूप से अब इसका स्टडी हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए आगे। अभी संक्षिप्त रूप में आप इनका स्टडी जाने, और थोड़ा सा हम बता देते हैं चाणक्य के बारे में, चाणक्य का जीवन काल कैसा रहा। ऐसे देखा जाए चाणक्य का जन्म हम बता दिए थे कि जो मुख्य रूप से दर्शाया जाता है चाणक्य नगरी में हुआ, जो उड़ीसा में ही पड़ता है फिलहाल के लिए। उसमें बताया था कि चाणक्य का जो जन्म हुआ था वह चाणक्य के जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, ब्राह्मण में हुआ था। उनके जन्म के पश्चात उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी घनानंद के यहाँ, घनानंद एक राजा था, उसके यहाँ वहां भोज के आयोजन किया था, पुष्पुर जो कि पटना है, वहां पर भोज का आयोजन किया था घनानंद। वहीं पर इनकी पत्नी यानी कि चाणक्य की पत्नी भेजी कि जाइए वहां से कुछ है ना आपको प्राप्ति होगा, ब्राह्मण है। ये गए थे और घनानंद को ही सलाह दिए कि आप अखंड भारत का निर्माण करवाइए, आप राजा हैं। लेकिन घनानंद ने इन्हें ठुकरा दिया। ठुकराने का मतलब क्या होता है, बहिष्कार कर दिया कि आपका बातों को हम नहीं लेंगे। इस प्रकार से वो वहां पर उनको बहुत 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 लज्जा महसूस हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सलाह दे रहा है और उसको मतलब नफरत की भावना से देखता है तो समझिए उसको बहुत जलन होता है अंदर अंदर। इस प्रकार से बदला लेने का सोच लिए कौन, चाणक्य जी, कि हम जब तक बदला नहीं लेंगे इसके साम्राज्य को, जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसमें नंद साम्राज्य था उनका, घनानंद का नंद साम्राज्य को है ना तोड़ने के लिए पूरा का पूरा ही अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लिए। उनको बहुत नफरत पैदा हुआ था चाणक्य को। अब इस प्रकार से देखा जाए तो इनके घनानंद घनानंद के जो बेटा था इसका नाम था पौवाता, 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 याद रखिएगा, घनानंद, घनानंद का बेटा जो था क्या था, बेटा क्या था, पौवाता, पौवाता, ठीक है, याद रखिए, पौवाता। पौवाता से इनको दोस्ती हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्ती होने के बाद पौवाता इनका शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाता है। और एक बात और, घनानंद के 2 ही शिष्य थे मुख्य रूप से, पौवाता और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पौवाता और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार जो कि उसका भी इस सलाहकार रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंश बना था मौर्य साम्राज्य, उसके ही प्रधानमंत्री और बहुत बड़े विशेष सलाहकार रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के और पौवाता से मिलन होता है और चंद्रगुप्त मौर्य से मिलन होता है दोनों का। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को इनको चुनना था अपने चेला, मुख्य रूप से यानी कि कहिए कि घनानंद के नंद वंश को, नंद साम्राज्य को खत्म करने के लिए। तो इन्होंने इन दोनों को एक प्रपोजल देते हैं, एक यूं कहिए कि परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा में पौवाता हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य है ना इसके सिर को काट देते हैं पौवाता को, ठीक है। तो क्या रीजन था वो कभी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम रीजन पूरा डीपली चर्चा कर देंगे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा कड़ी शिक्षा देते हैं। और तब जाके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य मतलब कौन, चाणक्य के द्वारा, चाणक्य याद रखे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर के मौर्य साम्राज्य का स्थापना करते हैं, और मौर्य साम्राज्य के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। कौन बनते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं। और तब जाकर के पहला अटैक करते हैं। पहला अटैक में घनानंद के डायरेक्ट राजधानी पर अटैक करते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं। क्यों, कि एकाएक किसी के राजधानी पर नहीं अटैक करना चाहिए, बगल सतत किनारे से अटैक करना चाहिए। तो बाद में क्या हुआ, किनारे से अटैक करने के बाद ये लोग जीत जाते हैं और घनानंद का साम्राज्य खत्म हो जाता है। तब जाकर निर्माण होता है मौर्य साम्राज्य,
वो बहुत बड़ा था, अखंड भारत का निर्माण वही किया, बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूर्ण भारत पर क्या और भी है ना आसपास के है ना दूर दूर तक वो साम्राज्य बहुत फैला। इस प्रकार से देखा जाए तो चाणक्य का जीत हुआ है ना, जो सोचे थे ये वो पूर्णतः पूरा हुआ आखिरकार में। लेकिन दर्शाया जाता है कि इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु इनके ही मतलब बिंदुसार के साम्राज्य में, जब इनके पुत्र बिंदुसार के साम्राज्य में सलाहकार रहे थे, तो उसके बाद कुछ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सुबुद्धु नाम था, सुबुद्धु, वो इनका नफरत करते थे, बिंदुसार के हैदराबाद में रहते थे, तो बिंदुसार इनको बहिष्कार करके निकाल दिया था। जैसे कि इनका देखा जाए तो इनका एक दांत जो था टूटा हुआ था, क्योंकि रीजन ये था दांत टूटने का कि इनकी माँ का मानना था कि इनके पास एक अकल दांत है और वो ज्ञान का दांत जो है इनको राजा बना देगा, और इनका माँ का मानना था चंद्रगुप्त मौर्य का कि हमको एक दिन छोड़ के चला जाएगा, तो ये अपने दांत को तोड़ दिए। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, हम बता रहे चाणक्य के बारे में। चाणक्य एक दांत टूटा हुआ था और ये बोले कि तुमको ऐसा लगता है कि हम छोड़ के तुम्हें चले जाएंगे, तो ये दांत की वजह से दांत ही तोड़ देते हैं, कहानी खत्म रहेगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वो अपने दांत को तोड़ दिए थे। इस प्रकार से बहुत सारा इसमें बात है, वार्तालाप इस पर है कि नहीं टॉपिक। तो मुख्य रूप से देखिएगा यहाँ पर तो चाणक्य का दांत टूटने का छोटा सा रीजन यही है। आप देखिएगा तो सीरियल वगैरह में दिखाता था, वहां पर दांत उनका आगे का नहीं रहता है, कारण नहीं है। तो अंतिम में इनका मृत्यु कहा जाता है कि एक अंतिम में जब बिंदुसार के दरबार को छोड़ के चले गए थे जंगल में, तो जंगल में ही सुबुद्धू के द्वारा आग लगवा दिया गया था और आग लगा करके झोपड़ी में जो रहते थे, झोपड़ी में जंगल में, उसको मार दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य का जो मृत्यु हुआ था, चंद्रगुप्त नहीं चाणक्य, याद रखिएगा थोड़ा सा, चाणक्य क्या बोले हम, चाणक्य। तो चाणक्य का जो मृत्यु हुआ था वो जंगल में चले गए थे रहने के लिए। तो जो सुबुद्धू हम बताए थे, सुबुद्धू कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार के दरबार में वो भी रहते थे, लेकिन सुबुद्धू और चाणक्य में थोड़ा सा ज्यादा नफरत रहता था, चाणक्य द्वारा नहीं सुबुद्धू द्वारा। सुबुद्धू बड़ी नफरत करते थे किससे, चाणक्य से। इसीलिए जब चाणक्य गए थे कहाँ, जंगल में रहने के लिए, जंगल में चले गए थे, तो वही जब बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बुला लेना चाहिए, तो जब बुलाने के लिए भेजा गया सुबुद्धू को, सुबुद्धू क्या किया, वो आग लगवा देता है और चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन खत्म हो जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।